हम भागवत नवनीत पूज्य श्री डोगरे जी महाराज के द्वारा जो प्रवचन है उसका संकलन ही भागवत नवनीत है, जिसका हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने पीछे का सत्संग सुना था। जिन्होंने नहीं सुना है वो ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजा जाता है, वहां पर जाकर के सुन सकते हैं। आज हमें सुनना था युधिष्ठिर जी की चिंता और नारद जी का समाधान। कल हमने भगवान और भगवान को प्रसन्न करने के उपाय, भगवान से प्रेम के उपाय और पुत्र के पाप पुण्य से माता पिता की दुर्गति होती है, इन सब विषयों पे हमने सत्संग में सुना था। आज हम ये अध्याय सुनेंगे। हम सत्संग में प्रवेश करें उसके पूर्व 2 मिनट स्तुति करके फिर नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणविं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। 2 मिनट सब लोग मिलकर नाम संकीर्तन कर लीजिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम जी। अब हम सत्संग में प्रवेश करेंगे। बाबा यहाँ पर अपने प्रवचन में प्रवचन देते हुए कहते हैं कि प्रहलाद जी की कथा राजस्व यज्ञ में नारद जी धर्मराज को सुनाते हैं। साधारणतः ऐसा नियम है कि एक प्रकरण पूरा हो तो वक्ता श्रोता का मुख देखता है। मुख देखने से चतुर वक्ता समझ जाता है कि कथा का परिणाम क्या हुआ। आपको बहुत आलस आ जाए तो भी खबर पड़ जाती है। नारद जी कथा करते हैं, धर्मराज को देखते हैं। उन्होंने देखा धर्मराज अति उदास होकर के कथा में बैठे हैं। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। मैंने प्रेम से कथा कही है, लगता है कथा में धर्मराज को कुछ
आनंद नहीं आया, इसीलिए उदास होकर बैठे हैं। संत हृदय सरल होता है। नारद जी ने सरलता से धर्मराज से पूछा है, आज कथा में आनंद नहीं आया तो उदास होकर बैठा है। कथा में आज मेरी कुछ भूल हो गई है। धर्मराज ने कहा, महाराज आपकी कुछ भूल नहीं है, आपने कथा बहुत अच्छी की है। मैं कब से विचार कर रहा हूँ कि 5 वर्ष के प्रहलाद के हृदय में कैसा प्रेम था, कैसा विश्वास था कि स्तंभ में भी भगवान है। प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान को स्तंभ से प्रकट होना पड़ा। प्रभु में ऐसा विश्वास था। 5 वर्ष के प्रहलाद को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। मैं 55 वर्ष का होने आया हूँ, यानी 55 वर्ष का होने आया हूँ। अभी तक एक बार भी दर्शन नहीं हुआ। मेरा जीवन वृथा है। मुझको चिंता होती है, अंतकाल में मेरी क्या दशा होगी। यमदूत मुझे बहुत मारेंगे। तो आप लोग सोचिए कि युधिष्ठिर शरीफे महात्मा ऐसा कह रहे हैं, तो हम लोगों की क्या दशा। और सुख भोगे तो आज भले ही सुख भोग ले, अंतकाल में कहा जाएगा, अंतकाल में अति दुख है। आज तक मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। पैसे के लिए मैंने बहुत प्रवृत्ति की, यानी काम किया। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है। पैसे के लिए मैं भी बहुत घूमा हूँ। कुत्ते को भूख लगती है तब वह भी खा लेता है। मैंने संसार में आकर क्या किया। पशु में और मेरे में क्या अंतर है। मानो भगवान की भक्ति न करे तो मानो पशु से भी गिरा हुआ, यानी हल्का है। आहार विहार और संसार व्यवहार तो पशु पक्षी भी करते हैं। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। नारद जी ने कहा, धर्मराज तुम्हारे इस यज्ञ में आए हुए ये ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्हें कोई मिष्ठान खाने की इच्छा नहीं है। किसी को दक्षिणा का लोभ भी नहीं है। तुम्हारे यज्ञ में ये बिना निमंत्रण के आए हैं। ये ब्राह्मण ऐसा विचार करके आए हैं कि धर्मराज के राजस्व यज्ञ में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। दर्शन के लोभ से आए हैं। तो बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हारे घर में भगवान विराजमान है। धर्मराज ने कहा, मेरे घर में भगवान है? कहाँ है? श्री कृष्ण पांडवों के घर में विराजमान है। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ ये कोई नहीं जाने। प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती। भगवान के अपने स्वरूपों को छिपाने में बड़ा आनंद आता है। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसको प्रकट होने की बहुत इच्छा होती है। मेरी फोटो खींचो, मुझे अखबार में ले आओ, मुझे लोग जाने। जीव थोड़ा सत्कर्म करता है, उसको जगत में जाहिर होने की इच्छा ज्यादा करने लगता है कि लोग मुझे जाने। जीव को प्रकट होने की ज्यादा इच्छा होती है, यानी जीव दिखाने पर ज्यादा निर्भर रहता है और परमात्मा इसके बिल्कुल विपरीत गुप्त रहने की इच्छा रखते हैं। धर्मराज घर में विराजमान भगवान को नहीं देख पाते। धर्मराज के घर में भगवान विराजमान है। ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ यह कोई जाने ही नहीं। धर्मराज की प्रशंसा करते हैं, भैया ऐसा यज्ञ तो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा यज्ञ कर ही नहीं सकता। ऐसा यज्ञ किसी ने आज तक नहीं किया है।
कितने साधु संत ब्राह्मण आपके यज्ञ में भोजन कर रहे हैं। इन सभी को भोजन कराने का पुण्य आपको जरूर मिलेगा। हमारे हाथ से ऐसा यज्ञ होने वाला ही नहीं। अब तो थोड़ी सेवा करें। जब ब्राह्मणों का भोजन हो जाए तो पत्थर उठाने की सेवा हमें दे दीजिएगा। भगवान ने ऐसा युधिष्ठिर जी से कहा। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं है। एक साधारण सेवा भी भगवान करते हैं और कर सकते हैं। भगवान साधारण काम करते हैं, तब दूसरे लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रशंसा होती है धर्मराज की, कैसी सुंदर व्यवस्था है। सबको भोजन कराने का पुण्य आपको मिला है। मैं पत्थर उठाने की थोड़ी सेवा करूं तो मुझको कुछ पुण्य मिले। भगवान ऐसी लीला करते हैं। धर्मराज भूल गए हैं। धर्मराज को ऐसा लगता है कि मेरे मामा जी यानी वसुदेव जी, जो मेरे मामा है, श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं। ऐसा यज्ञ कौन कर सकता है। ये सब लोग यज्ञ में सेवा करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है, ये भूल गए हैं। भगवान की लीला ही ऐसी है जो देवों को भी भुला देती है, तो धर्मराज को क्यों न भुला दे। धर्मराज ने नारद जी से पूछा, महाराज मेरे घर में भगवान कहाँ है। नारद जी ने कहा, इसी सभा में बैठे हैं। मानो के जैसा ही उन्होंने स्वरूप लिया हुआ है। धर्मराज सभा में चारों तरफ देखते हैं। श्री कृष्ण पर नजर तो जाती है, फिर विचार करते हैं, ये भगवान भगवान है तो पत्थर क्यों उठाएंगे। ये भगवान नहीं है। मेरे मामा वासुदेव की ये पुत्र है। घर में भगवान है तो भी दर्शन नहीं होता। कैसी विचित्र दशा है। थोड़ा सा विचार करें। धर्मराज के घर में भगवान है, आपके घर में नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों साथ में रहते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है, भगवान अति समीप है, भगवान सबसे करीब है, साथ में ही रहते हैं। नारद जी जैसे सदगुरु जब आंख देते हैं, नारद जी जैसे सदगुरु जब समझाते हैं, बताते हैं, तब भगवान के दर्शन होते हैं। सदगुरु सत सत्य को दर्शन करने की आंख यानी दृष्टि देते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं देते। धर्मराज के घर में नहीं, हमारे घर में भी भगवान रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों साथ ही रहते हैं। नारद जी के जैसा कोई सदगुरु हो, नारद जी के जैसे सदगुरु जब कृपा करते हैं तब ईश्वर का दर्शन होता है। धर्मराज को दिखता नहीं है। श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं तो भी उन्हें समझ में नहीं आता कि ये श्री कृष्ण है। नारद जी से पूछते हैं कि महाराज भगवान कहाँ है। नारद जी महाराज श्री कृष्ण के सन्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण दर्शन करते हुए कथा करते हैं। भगवान समझ गए कि नारद अब मुझे जाहिर करेगा, सभा में प्रकट करेगा। नारद जी को भगवान ने आंख से संकेत किया, ज्यादा बोलना नहीं, अब अपनी कथा तो जल्दी जल्दी पूरा कर दे। अच्युतम केशवम, बोल जल्दी जल्दी, एक अक्षर भी ज्यादा बोलना नहीं, मुझको प्रकट होना नहीं है। ऐसा भगवान नारद जी से कहते हैं। भगवान समझ गए कि नारद अब मुझको प्रकट करेगा। प्रभु ने संकेत किया, मुझको प्रकट होना नहीं है, मुझे प्रकट मत करो। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, आपको प्रकट होने की इच्छा नहीं है, मैं भी विवेक से बोलता हूँ। ये धर्मराज समझता नहीं तो मैं क्या करूं। सभा में कोई महापुरुष बैठा हो तो उसके सामने उंगली दिखाने से उसका अपमान होता है। इसीलिए नारद जी विवेक से बोलते हैं, इस सभा में बैठे हैं। धर्मराज ने पूछा कहाँ। तब तो नारद जी ने मर्यादा छोड़ दी। भगवान
श्री कृष्ण विराजमान है, भगवान के सन्मुख उंगली दिखाई, अरे यही भगवान है। यानी नारद जी श्री कृष्ण भगवान को उंगली दिखाते हुए समझाते हैं युधिष्ठिर जी को, ये भगवान है। कहते हैं अयम ब्रह्म, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। हम लोग इस यज्ञ में तुम्हारी दक्षिणा लेने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे घर का कुछ खाने के लिए नहीं आए हैं। हम सब श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़े बड़े ऋषि जंगल में झाड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, फिर भी हृदय में भगवान का स्वरूप नहीं आता। धर्मराज के राजस्व यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन होगा, इस लोभ से हम यहाँ आए हैं। यही भगवान है, यही ब्रह्मा जी के पिता है, यही लक्ष्मीपति है। ऐसा नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं। सभा में जब नारद जी ने कहा तब भगवान को भी संकोच हुआ। भगवान की नजर धरती में है, यानी भगवान अपना मस्तक झुकाए हुए जमीन पर देख रहे हैं। भगवान ने मस्तक हिलाया। नारद जो बोलता है वह बराबर नहीं है, यानी जो नारद जी कह रहे हैं वो सही नहीं है। वैकुंठ में नारायण विराजमान है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। जो लायक नहीं है उसको दर्शन होता नहीं, कदाचित दर्शन हो तो दर्शन में विश्वास होता है और दर्शन में विश्वास नहीं भी होता है। ऐसा कोई भगवान होते हैं? यानी भगवान कह रहे हैं, आप बताइए कि ऐसे कोई भगवान होते हैं? भगवान न बोलते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। भगवान तो वैकुंठ में विराजमान है, मेरे जैसा भगवान कहाँ होगा? जो आप लोगों के सम्मुख होने के बाद भी आप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं यही भगवान की माया है कि भगवान आपके सन्मुख बड़ी बड़ी वेदों की बात कह करके अपने आप को छिपा लेंगे। नारद जी जैसे सदगुरु हो तो जबरदस्ती दर्शन कराते हैं। भगवान ने ऐसा कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो वैकुंठ में है। अब यहाँ पर धर्मराज जी को शंका होती है कि बात तो सही है, नारद जी को कहा है आप बोलते हो वह सत्य है, या जो श्री कृष्ण बोलते हैं वह सत्य है। आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा है और वे कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। दोनों में सत्य क्या है? यानी आप लोग समझिए कि हम लोगों की भी दशा ऐसी ही है। गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि ये भगवान है, यानी राधा वल्लभ, राधा रमण, बाकी बिहारी, अवध बिहारी, लक्ष्मीपति, ये भगवान है। और भगवान अपनी माया के द्वारा आपकी बुद्धि में संशय पैदा करवा दे रहे हैं कि मैं भगवान कहाँ? अगर मैं भगवान होता तो तुम्हारे सामने कुछ जादू नहीं करता, तुम्हारे सामने कुछ शक्ति नहीं दिखाता। ऐसा बाबा कह रहे हैं कि यही भगवान की माया है। भगवान आपके सन्मुख होंगे और आप गुरुदेव भगवान के ऊपर ही शंका कर बैठोगे कि ये सत्य है या वो सत्य है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि जब कोई गुरुदेव आपको जो रास्ता दिखावे उस पर बिना किसी शंका के आगे बढ़ते जाइए। ऐसा युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महाराज भगवान कह रहे हैं, यानी युधिष्ठिर जी एक तरफ कह रहे हैं कि यानी श्री कृष्ण भगवान नहीं है और युधिष्ठिर जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप सत्य कह रहे हो या झूठ कह रहे हो। यही जीव का स्वभाव है कि गुरुदेव पर भी शंका कर देता है। आगे वाला अध्याय है संत सदा सत्य बोलते हैं, यानी जो हमारे संत भगवंत है वे हमेशा सत्य बोलते हैं। इस अध्याय में प्रवेश करें उसके पूर्व आप लोग कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। नारद जी ने कहा संत सत्य बोलते हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान तो लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। भगवान कदाचित झूठ बोले तो भगवान को पूछने वाला कौन है? यानी भगवान लीला में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन
संत भगवान पे कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। संत कभी झूठ नहीं बोलते। यही हमारी और आपकी दशा है कि हमारे गुरुदेव भगवान संत भगवान हमें समझा रहे हैं, इतने टाइम पे उठ करके नियम करो, इतने टाइम पे उठ करके भजन करो, इतने टाइम पे उठ करके नाम करो, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है। हमें तो चाहिए ज्ञानियों की तरह चमत्कार। जब चमत्कार होगा तब हम दंडवत होकर नमस्कार करेंगे। आपको अभी से संत भगवान की आज्ञा को मान करके उस आज्ञा को प्राण की तरह पूरा पूरा निभाने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान तो निश्चित मिल जाएंगे। भगवान कब तक लीला करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, साल, बस उसके बाद भगवान को आपके पास आना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। आगे बाबा कहते हैं, बाल कृष्णलाल ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। मधुमंगल ने मिट्टी का मकान बनाया और कन्हैया को कहने लगा, कन्हैया, मैंने कैसा सुंदर मकान बनाया है, अब तू भी मकान बना ले। कन्हैया मकान बनाने लगते हैं तो उसकी दीवार गिर जाती है, मकान बनता नहीं है। मनसुखा हंसने लगा और कन्हैया को कहा, कन्हैया, तुझको कुछ भी नहीं आता, तो कैसा है? मेरा मकान कैसा सुंदर बना है, तुझको कुछ भी नहीं आता। यानी सब लोग भगवान को चिढ़ाने लगे, कन्हैया को कुछ नहीं आता, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। सब बोलने लगे। तब लाला ने थोड़ी सी मिट्टी ली और मुख में रख मुख में रख ली। मिट्टी खाने लगे। बालकों ने देखा है, दौड़ते हुए बालक यशोदा माँ के पास गए हैं। मैया, तुम्हारे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई। कन्हैया माखन खाएगा तो तगड़ा होगा और मिट्टी खाएगा तो पेट में कोई रोग हो जाएगा। तो माँ को भय लगता है। माँ दौड़ती हुई आई है। कन्हैया, तुमने मिट्टी क्यों खाई? लाला को भय लगता है, मैंने मिट्टी क्यों खाई? माँ मुझे अब मारेगी। बाल कृष्ण ने कहा, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने कहा, ये सब तुम्हारे मित्र जो बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोलते हैं क्या? कन्हैया ने कहा, मैया, ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठे हैं। मैं अकेला सच्चा हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मेरा विश्वास करो। बालकों ने कहा, मैया, देखो देखो, ये तो मेरे मुंह के सामने झूठ बोल रहा है। ये कन्हैया झूठ बोल रहा है, इसके मुख में मिट्टी है। यशोदा मैया कन्हैया से फिर से पूछती है, कन्हैया, तुमने मिट्टी नहीं खाई तो मुख खोल और मुख दिखा मुझे। अगर नहीं दिखाएगा तो आज मारा जाएगा। तो अब तो बाल कृष्ण घबराए और मुख में मिट्टी होगी तो मैया मुझे मारेगी, मैया को मुझे मारना पड़ेगा, ऐसा लगता है। श्री कृष्ण जहाँ विराजते हैं वहाँ अपनी ऐश्वर्य शक्ति को रखते हैं। उनकी ऐश्वर्य शक्ति हाथ जोड़ करके सेवा में हाजिर रहती है। यानी भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी एक ऐश्वर्य शक्ति है जो माया के द्वारा भक्तों के सामने, भगवान के सामने विराजमान रहती है। जो ऐश्वर्य शक्ति है वो भगवान और भक्त की ही सेवा में रहती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर एक और पॉइंट कहा जाए, संत गुरुदेव भगवान, महात्मा जन, जो सत्पुरुष है, इन सब के सामने भी, क्योंकि ये सब भगवान होते हैं, इनमें जरा भी अंतर नहीं है। भगवान में, संत में, महात्मा में, गुरुदेव में, ये सब भगवान है। इनके सामने जो ऐश्वर्य शक्ति है, यानी जो हमें ये दिखाई दे रहा है, माया, ये हाथ जोड़कर विराजमान रहती है। किनके किनके सामने? भक्तों के सामने, भगवान के सामने, संतों के सामने, गुरुदेव के सामने, महात्माओं के सामने, सत्पुरुषों के सामने। इन सब के सामने ऐश्वर्य शक्ति अपनी ऐश्वर्य शक्ति के साथ विराजमान रहती है। तो ये आपको समझना होगा। तो भगवान कैसे झूठ बोल रहे हैं और भगवान की कैसे रक्षा करेगी ये ऐश्वर्य शक्ति, इसको हम आगे देखते हैं। श्री कृष्ण जहाँ विराजते हैं, ऐश्वर्य शक्ति हाथ जोड़ करके
सेवा में हाजिर रहती है। यशोदा मैया तो श्री कृष्ण को बालक समझती है कि ये मेरा बालक है। ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया, मुख में मिट्टी देखने पर आज मैया लाला को मारेगी। यशोदा जी तो लाला को पुत्र मानती है, किंतु वो तो मेरे पति है, मेरे पति को कोई मारे ये मुझसे सहन नहीं। श्री कृष्ण ऐश्वर्य शक्ति के पति है, यशोदा जी के पुत्र है। यशोदा जी ने कहा तू मुख खोल दे। लाला ने मुख खोल दिया। ऐश्वर्य शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व श्री कृष्ण के मुख में दिखाई देते हैं। यशोदा माँ घबरा गई, ये क्या दिख रहा है। ऐश्वर्य शक्ति ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया, यानी यशोदा मैया ने कहा कि अब तुम अपना मुख खोलो। अब ऐश्वर्य शक्ति यानी माया भगवान की पत्नी है, भगवान को अपना पति मानती है। अब कोई भी पत्नी का पति मारा जाए तो उसको सहन तो होगा नहीं। अब उसे लगा कि भगवान मारे जाएंगे, तब मैया ने कहा मुख खोलो। जैसे उन्होंने मुख खोला तो वो मिट्टी नहीं दिखाई दी। उसने ऐसी माया की, भगवान के मुख में ब्रह्मांड, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े गंधर्व भगवान श्री कृष्ण के मुख में दिखाई देने लगे और मैया घबरा गई। ऐसे ही जब कभी कभी भक्तों का अनादर होता है, भक्तों की मर्यादा का जब हम जैसे मूर्ख जन उल्लंघन करते हैं, उन्हें बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, तब वे कभी कभी उनकी ऐश्वर्य माया हम सबको भ्रमित करती है। और जो गुरुदेव भगवान, भक्तजन, भगवान संत जन, महात्मा जन की अवहेलना करता है, वह ऐश्वर्य माया लीला करती है। कभी कभी संतों ने ऐसा उसको एक ड्यूटी दे रखा है कि कोई हमें न जान पावे, हमें सब पागल समझे, मूर्ख समझे, बेवकूफ समझे, लालची समझे, लोभी समझे, कामी समझे, क्रोधी समझे। ऐसी ऐश्वर्य माया लीला करती है अपने भक्तों और अपने संतों को बचाने के लिए। क्योंकि जीव जब भगवान में लीन हो जाता है तब वो भक्त बनता है, जब वो भगवतमय हो जाता है तब वो संत बनता है। यानी भगवान और जीव में जरा सा भी अंतर नहीं होता, तब वो दो नहीं होते। कबीरदास जी महाराज ने कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जो भक्त जन है, गुरुदेव जन है, संत जन है, महात्मा जन है, इनमें जरा सा भी संशय कभी भी नहीं करना चाहिए। इनके आचरण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आपने कभी भी भूल से भी श्रद्धा की हुई है, कभी उनके आचरणों में आकर अपनी बुद्धि ना खराब कीजिए। सावधान, हमेशा सावधान रहिए। साधक मतलब सावधान। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया कि भगवान कैसी लीला करते हैं, भगवान कैसी बातें करते हैं। ये मैंने जो अलग से बताया, ये पूज्य उड़िया बाबा के उपदेश से हमने पीछे सुना था, जिसको समझ करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। एक बार कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। जी, अब हम आगे चलते हैं। बाबा कहते हैं, नारद जी धर्मराज को कहते हैं, ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं, यानी ठाकुर जी। इनको ऐसी आदत पड़ी है। मेरे में विश्वास रखना, संत झूठ नहीं बोलते, संत हमेशा सत्य बोलते हैं। भगवान लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। शास्त्र की मर्यादा जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं। ये ही भगवान है। इनको ऐसी आदत है कि अपने स्वरूप को ये छिपाते हुए फिरते हैं। हे नारद, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। यानी ओ सॉरी, हे युधिष्ठिर, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आगे बाबा कहते हैं कि सरल हृदय को ही भगवान का दर्शन होता है। एक बार कहिए राधे श्याम, फिर इस अध्याय में प्रवेश करने की। राधे राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा।
यशोदा माँ के आंगन में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महात्मा और संत आते हैं। यशोदा मैया भिक्षा देने को जाती है, तब संत यशोदा मैया को मानते हैं मैया। 40 वर्ष हुआ है तब से मैं साधु हुआ हूँ। प्रातः काल में उठ करके ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पाप बहुत है, मेरे को कभी दर्शन होता ही नहीं, स्वप्न में भी दर्शन होता है। मैया, ऐसा मैंने सुना है कि तेरे गोद में भगवान खेलते हैं, मेरे को एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। मैया, ये तुम्हारे फल लेने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, एक बार बाल कृष्ण का मुझको दर्शन करा दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने ऐसे सुना है कि यशोदा जी की गोद में भगवान खेलते हैं, मुझको एक बार दर्शन करा दो। मैया घर में जाती है, बाल कृष्ण को समझाती है, बेटा बाहर एक बड़े महात्मा आए हैं, तुझको बुलाते हैं, तुझे आशीर्वाद देंगे। ये है सरलता। बाल कृष्ण तो बालक है, माँ को पूछते हैं, माँ आशीर्वाद क्या होता है? माँ समझाती है, बेटा तुमको आशीर्वाद मिले तो मुझको पैसा मिलेगा। माँ, पैसा ले करके मैं क्या करूँगा? माँ को पैसा नहीं चाहिए। कन्हैया, तुमको क्या चाहिए? मैया, माखन और मिश्री मुझको दे दो। यानी भगवान कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, भगवान कहते हैं, माँ मैं पैसा लेकर क्या करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। कन्हैया कहते हैं ऐसा। माँ कहती है कि ठीक है, तुमको क्या चाहिए? तो मैया, मुझे तो माखन मिश्री दे दो, आशीर्वाद तुम ले लो। मैं आशीर्वाद नहीं लूंगा, मुझको माखन मिश्री दे दो, मुझको आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैया को आश्चर्य होता है, कैसा बोलता है। मैया फिर से समझाती है, देख बेटा, तू समझता नहीं, वे बहुत बड़े संत महात्मा है। बाल कृष्ण कहते हैं, माँ मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तू अच्छी तरह से जानता है। ऐसा माँ कहती है कि अच्छा, तू अच्छी तरह से जानता है। भगवान कहते हैं, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वे साधु हुए तो क्या हुआ, अभी उनका हृदय सरल नहीं है। हृदय में सूक्ष्म वासना हो तो वासना से हृदय का बाका हो जाता है। वासना रहित हृदय सरल होता है। भगवान तो तनिक भी जानते हैं कि मन की भी जो गति है, तन की भी जो गति है, वो तनिक भी भगवान न जानते हो, ऐसा उनसे बिल्कुल भी नहीं छिपा है। मैया, उस साधु को मैं जानता हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैया को विस्मय से बाल कृष्ण देखने लगे और कहते हैं, इतना आश्चर्य में क्यों है? और मैया उन्हें विस्मय से देखती है, कहती है, कैसा बोलता है, तू साधु को क्या जानता है? ठाकुर जी बोलते हैं, मैया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वह रोज मुझको प्रणाम करता है। मैया सोचती है, ये कैसे बोलता है? पूछती है, ये साधु रोज तुझको प्रणाम करते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं, हाँ ये रोज मुझको प्रणाम करता है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, और अगर मैं बाहर गया तो ये साधु मुझको पकड़ करके ले जाएगा। मैया, इस साधु महाराज की दाढ़ी बहुत बड़ी है, मुझको बहुत डर लगता है, वह मुझको पकड़ करके ले जाएगा। यशोदा मैया समझाती है, बेटा मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, वह तुझको नहीं पकड़ेगा। बाल कृष्ण हद करते हैं, माँ मुझको बाहर नहीं जाना है, 4 घंटे 6 घंटे संत पानी नहीं पीते। यशोदा मैया के आंगन में भूखे बैठे हैं, लाला का दर्शन कराओ, लाला का दर्शन कराओ। यशोदा मैया को दया आती है, ये कन्हैया रोज खेलने के लिए बाहर जाता है, आज आंगन में साधु बैठे हैं, इसलिए बाहर जाता ही नहीं, मैं तुझको ले चलती हूँ। ऐसा कहकर मैया श्री कृष्ण को जबरदस्ती से
उठा ले जाती है। मेरे आंगन में साधु भूखा बैठा है, ये ठीक नहीं। यशोदा मैया लाला को उठा करके ले जाती है। बाल कृष्ण को दर्शन देने की इच्छा नहीं है। माँ आने के बाद श्री कृष्ण माँ की साड़ी में अपने मुख को छिपा लेते हैं और साधु को पीठ दिखाते हैं। हट करने से दर्शन होता है या लायक बनने से दर्शन होता है। दर्शन के लिए हट ना करो, दर्शन के लिए दुराग्रह ना करो, सतत साधना करो, जीव लायक नहीं है, इसीलिए भगवान दर्शन नहीं देते। यहाँ पर एक चीज समझने की है कि कुछ कुछ भोले भाले भक्त जब कभी अपने भगवान का दर्शन कराते हैं तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि सामने वाला ऐसा कहेगा कि हमें अभी टाइम नहीं है, या उनके दर्शन की लोग अवहेलना कर जाएंगे। इसलिए भगवान तो चतुर है ना, हम सब मूर्ख हैं। खैर मेरे में तो ऐसी क्षमता नहीं है, आप सब बड़े बड़े भक्त जन है। तो ये बात समझनी है कि अगर हम चाहें कि भगवान हमें जबरदस्ती मिल जाए तो भगवान जबरदस्ती नहीं मिलती। भगवान के लिए भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, नाम जप करो, नियम करो, भगवान की सेवा करो। ये चीज बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी आवश्यकता का विषय हमारे हृदय में ये होना चाहिए, विश्वास और ईमानदारी और निश्चय और धैर्य। ये चार चीजें जरूर होनी चाहिए। तीन तो कंपलसरी होनी चाहिए कि हमें भगवान से मिलना है। भगवान चाहे जब मिले, हमें भगवान से मिलना है, ये पहला निश्चय होना चाहिए। दूसरा धैर्य इतना होना चाहिए कि भगवान आखिरी सांस तक हमें ना दिखाई दे तो भी धैर्य रखो कि निश्चय भगवान मिलेंगे। ये विश्वास काम करते हैं, निश्चय, विश्वास और धैर्य। ये तीन चीजें आपके जीवन में है तो निश्चित भगवान मिलेंगे। घबरा करके कभी हमें रास लीलाओं का या कुछ ऐसी लीलाओं का दर्शन नहीं करने लगना चाहिए। भगवान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, भगवान से लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करने लग, भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। भगवान को स्वतंत्र कर दो, भगवान आपकी जब इच्छा हो तब आइए। लेकिन हमें तो विश्वास है, गुरुदेव भगवान ने जो साधना आपको बता दी, जो तत्व ज्ञान आपको करा दिया, उस पर पूरा दृढ़ रहिए और विश्वास रखिए कि गुरुदेव भगवान ने कहा है कि ये नियम करो, हम तुम्हें मिल जाएंगे। बस उतना ही करते रहिए। अगर उन्होंने कहा नाम जप करो तो नाम जप कीजिए। अगर उन्होंने कहा इतना नियम करके इतने टाइम पे उठ जाओ तो उतने नियम से उठ जाइए। पक्का गुरुदेव भगवान किसी स्थान, किसी शरीर, किसी व्यक्ति के पास नहीं रहते, वे सबके हृदय में रहते हैं। गुरुदेव यानी कौन? एक ही ठाकुर जो गुरुदेव के रूप में आए हैं। यानी आप लोग उदाहरण के तौर पे समझिए कि हमारे माँ बाप हमारे घर में रहे तो हमें उनसे भय नहीं लगता। अगर हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर वही माँ हमारी स्कूल की टीचर हो जाए तो वहाँ हमें भय रहता है, वहाँ हम एक नियम में रहते हैं। है तो हमारी माँ, लेकिन वो जैसे सबको मारेगी वैसे हमको भी मारेगी। वहाँ हम उसके बेटे नहीं हैं। ऐसे ही भगवान जानते हैं कि मैं इसके सामने लाला रहूंगा, इसके सामने इसका अपना ठाकुर रहूंगा तो ये डरेगा नहीं, उल्टे सीधे काम करेगा। इसीलिए भगवान गुरुदेव भगवान के रूप में आते हैं। जहाँ हमें भय लगता है कि गुरुदेव भगवान हमें त्याग देंगे, गुरुदेव भगवान ने छोड़ दिया तो फिर भगवान भी छोड़ देंगे, ऐसी भगवान लीलाएं करते रहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, संत जनों की बातों का दुराग्रह कभी न किया जाए। वो जो बता दे ना हो, उनसे बार बार प्रार्थना कीजिए, नाथ हमसे नहीं हो रहा, हम पर कृपा कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, वो बड़ी जल्दी दया करते हैं। वो कहीं नहीं है, आपके हृदय में विराजमान है, आपके पास बैठे हैं, आपकी सारी क्रियाओं को देख रहे हैं। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति हो ही नहीं सकती। हमें लगता है गुरुदेव भगवान मल्लू पीठ में है, गुरुदेव भगवान केली कुंज में है, गुरुदेव भगवान
राधा रमण में है, गुरुदेव भगवान प्रिया कुंज में है। अरे गुरुदेव भगवान वहां नहीं है, गुरुदेव भगवान वहां से आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो तो है आपके हृदय में ही। तो आप लोग समझिए कि बिजली सर्वत्र होती है, लेकिन पावर कहीं से आता रहता है, तो वो आपके हृदय में सब जगह विराजमान है। आप लोग विश्वास कीजिए, डरना सीखिए, अपने मन को डराना सीखिए। आप अपने अंदर ऐसा भावनाएं कीजिए कि मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हैं। सवेरे उठिए, नियम बनाइए कि आज मैं अपने गुरुदेव भगवान को हमेशा देखता रहूंगा। किसी से बात कीजिए तो सावधान कि मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हैं, मुझे एक मर्यादा में बात करनी है। आप लोग विचार कीजिए कि यदि आपके गुरुदेव भगवान आपके सम्मुख बैठे हो, वो केवल आपको दिखाई दे रहे हो और किसी को ना दिखाई दे, और वो बोले कि चलो अब तुम व्यवहार करो। अब आप कैसे व्यवहार कीजिएगा? डरते हुए कीजिएगा ना, कहीं गुरुदेव भगवान बुरा ना मान जाए, कहीं गुरुदेव भगवान को बुरा लग जाए। अब आप उससे बढ़िया एक विनम्रता से उसके साथ व्यवहार करेंगे, विनम्रता से उससे बातें करेंगे। और हाँ, आप नाम जप भी करते रहेंगे, जो गुरुदेव भगवान ने नाम जप दिया है वो भी करते रहेंगे। तो बात ये समझना है कि हमें अपने मन को एक भय में रखना है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कंसिस्टेंसी पाने के लिए। कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं बन जाती, उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है। हम बन जाते हैं भगवान, हम बन जाते हैं भक्त। जीव कब मारा जाता है? जब वो अपने आप को भक्त मान लेता है। आप सर्वथा साधक मानिए, आपको संत नहीं बनना है, संत का होना है, संत के जैसा नहीं होना है। अब संतों के हो जाइए बस, और कुछ नहीं होना है। वो जैसे पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जीवन में कभी भी संतों का आचरण मत कीजिए। करना है तो उनके जैसे जो उन्होंने समझाया है वो बनने का प्रयास कीजिए। उन्होंने कहा तुम नाम जप करो, निश्चित हो के नाम जप कीजिए। गुरुदेव भगवान समझाते हैं लीलाओं के विषय में मत सुनो, लीलाओं को मत जानो। और हम इतने उद्दंड है कि जो नियम दिया गया है उसको छोड़ करके यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि रास लीला क्या है, फलाना क्या है, ढिकाना क्या है, ये सब क्या है। आपको अपने गुरुदेव भगवान के नियम पे भरोसा नहीं है, नाम पे भरोसा नहीं है। अरे कोई हो सकता है कि आपको दिखाई दे कि बहुत आगे पहुंच चुका है, और आपको लग रहा हो कि मैं नियम कर रहा हूँ और आज तक यही पड़ा हूँ, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अरे आप जिसकी बात मान रहे हैं वो ऐसी शक्ति है कि आपको ऐसे छूते ही गोलोक का सर्वत्र दर्शन करा सकता है। तो उनकी शक्ति पे भरोसा रखिए, उनके लिए करना सीखिए। जिस दिन उनके लिए करना शुरू कर दीजिएगा तो निश्चय मानिए कि लोग आपको भले दिखाई दे कि इनके अंदर बड़ा भाव है, ये बड़ी सेवा करते हैं, ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते हैं, इनके अंदर तो लगता है लीला होती है। भले आपको ऐसा दिखाई दे और आपको लग रहा हो कि आप एक सीढ़ी पे बैठे हैं और वो ऊंचाई पे जाकर बैठ गए हैं। विश्वास कीजिए, गुरुदेव भगवान में इतनी क्षमता है कि अभी और इसी क्षण आपको भगवान से मिला सकते हैं। गुरुदेव भगवान बहुत कसौटी रखते हैं। पूज्य भाई जी महाराज एक गुरु और शिष्य के संबंध में प्रसंग सुना रहे थे किसी ऑडियो में। तो वो कह रहे थे कि एक गुरुदेव भगवान थे और एक शिष्य था। वो आया और उसने कहा कि महाराज मुझे भगवान का दर्शन करना है। गुरुदेव भगवान ने कहा ठीक है, जाओ नहा करके आओ और फिर हम मिलते हैं। तो उनके यहाँ एक काम करने वाली थी, उस काम करने वाली माई को गुरुदेव भगवान ने बुलाया। उन्होंने कहा इधर आओ। उन्होंने कहा जी महाराज। उन्होंने कहा जब ये लड़का आए उसके ऊपर ये झाड़ू अपनी ऐसे साफ कर देना, उसके ऊपर ये कचरा फेंक देना। तो उन्होंने कहा महाराज अगर वो कुछ बोलेंगे तो वक्त अपराध लगा। तो उन्होंने कहा हम कह रहे हैं ना, तुम करना। तो ठीक है। तो वो महाराज आए जो शिष्य थे, जैसे ही गुरुदेव भगवान के समीप पहुंच करके दंडवत किए, तब तक माई ने सारा कचरा उठा करके उनके ऊपर डाल दिया। अब तो वो पूरे गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मूर्ख कहीं की, हम नहा करके आ रहे हैं तुम हमारे ऊपर कचरा डाल दी। और महाराज जी ने समझाया था तुम कुछ मत बोलना, तुम कहना महाराज क्षमा कर दीजिए, बड़ी गलती हो गई, उनके पैरों में पड़ना।
वो उनके पैरों में पड़ गई और उनको भला बुरा कहे जा रहे हैं, अपशब्द सुनाए जा रहे हैं। जब वो माई चली गई, गुरुदेव भगवान ने कहा फिर से जाओ, स्नान करके आओ। फिर से गए तो फिर वो माई आ गई। उन्होंने कहा महाराज जी कोई अपराध तो नहीं लगेगा। उन्होंने कहा तुम निश्चिंत रहो, ये है संतों की लीला। जब वो फिर दोबारा आए, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, थोड़े से गुस्से और हुए। धीरे धीरे करके जब वो एकदम से शांत हो गए कि अब कुछ भी हो, कम से कम 10 बार 20 बार ऐसा हुआ, जब पूरे पूरे शांत नहीं हुए, गुरुदेव महाराज ने कहा यही तुम्हारे में कमी है, तुम कह रहे हो भगवान से मिला दो। इतना कचरा भरा हुआ है कि बाहर के कचड़े से तुम्हारे अंदर का कचरा बाहर निकल जा रहा है। कोई बाहर तुम्हें कुछ कह दिया, तुम अंदर से पूरी तरह पागल होते जा रहे हो। तब उन्हें समझ में आया। उन्होंने कहा जब तक तुम शांत नहीं होगे, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। अगली बार कोई आए, फिर वो दोबारा आना शुरू किए। तो उनके यहाँ एक छोटा सा बच्चा रहता था। वो डंडा लेके गया बढ़िया कचड़ा वाला भिगा के। जैसे ही वे लेटे, उसके ऊपर जो शिष्य था बहुत जोर से मारा। वो कुछ नहीं बोला, उसने प्रणाम किया कि महाराज ये भी तो ठाकुर जी है, मारने वाले भी ठाकुर जी है। अब देखिए कैसे परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे करके वो पूरा परिवर्तित हो गया। तब जाके गुरुदेव भगवान ने दीक्षा दी, तब जाके गुरुदेव भगवान ने उसे अपनाया। और हम सोचते हैं कि आज नियम मिले, कल हमें दीक्षा मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। जो गुरुदेव भगवान ने समझाया वो कुछ ना करना पड़े, बस गुरुदेव भगवान के हम हो गए। हमारे में तो ठसक है, हमारे में तो विश्वास है। ये फर्जी मन के बहकावे में, मन के दिखावे में फंसेंगे तो गुरुदेव भगवान का कुछ नुकसान नहीं होगा। वो मायातीत है, माया से परे है, साक्षात भगवान है। आपको समझना होगा, कल्याण आपको करना है अपना, गुरुदेव भगवान को नहीं। गुरुदेव भगवान तो आज नहीं कल नहीं मार पीट के सुधारेंगे ही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न कर लीजिएगा उनके बल पर, वो जिसे सेठ जी महाराज कहते हैं, भगवान का भरोसा रखो और भगवान के बल का सहारा लो और उन्हीं के बल से उनको पाने का प्रयास करो। कभी ये मत सोचिए कि मैंने इतना माला कर दिया, माला करने के बाद कहिए जय हो गुरुदेव भगवान, आपकी बड़ी कृपा है कि आज हमसे इतना माला हो गया, इतना नियम हो गया। सर्वथा विनम्र रहिए, तृणादपि स्वनीचेन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृण से भी नीचे बन के रहो, करोरिवा सहतु नाम, वृक्ष के समान सहनशील बनो, अमानीय मान दीन। जो मान देने लायक नहीं है उसको भी मान दीजिए। और सबसे लास्ट काम, कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का भजन करो। इतना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है हम थोड़ा सा नियम ले लिए, थोड़ा सा नाम जप कर लिए, अरे कोई आपको डांट रहा हो तो प्रसन्नता हो। ऐसी हम लोगों में विचार है क्या? हमें कोई डांट देता हम पागल हो जाते हैं, पापा खो बैठते हैं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो इन सब बातों पे आप सब विचार कीजिए। सत्संग सुनने का अर्थ ये है कि उसको आप अंदर ही अंदर मनन कीजिए, लोगों में इम्प्लीमेंट मत कीजिए कि आप यहाँ सुनकर गए, सबको बिठा के "हे, इधर आओ, आज हमने क्या सुना हम तुम्हें बताते हैं"। कि ज्ञानी बनने का प्रयास मत कीजिए, बैठ करके मन को एकांत में प्रवचन दीजिए कि देख तुम्हारी दशा क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमारा भाई बिगड़ा हुआ हो तो हम समझाते हैं तुम अपनी औकात देखो, क्या हो तुम, तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई है, पूरा भ्रष्ट हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें पैसा कमाना, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम क्या करोगे। ऐसे आप अपने मन को समझाइए ना कि देख सत्संग में क्या बताया गया, कि हमारे मन की औकात क्या है, हमारा मन कैसा विचित्र है। कोई हमारे ऊपर कचरा डाल दे, हम भी तो ऐसे पागल हो जाएंगे। मानी हम भी मतलब भक्त नहीं है, हम दिखावा करते हैं। तो आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता और गुरुदेव भगवान से अच्छा कोई नहीं जानता। खैर हम इस भाव को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। एक बार कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। जी, सतत भगवान का नाम
लेते रहिए, निरंतर भगवान का नाम जपते रहिए। जी, हम लोगों ने कहाँ तक सुना था? यहाँ तक सुना था कि हठ करने से भगवान नहीं मिलते, साधन करने से भगवान मिलते हैं। संतों की दुराग्रह मत कीजिए और हठ मत कीजिए कि भगवान मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा ऐसा करने से भगवान नहीं मिलते। बहुत विनम्र हो जाइए, बहुत छोटे हो जाइए। हमेशा अपने गुरुदेव भगवान को अपने समीप देखिए कि वो बैठकर मुझे देख रहे हैं। ना गुरुदेव भगवान हो, कोई संत भगवान तो होंगे जिनसे आप इंस्पायर होंगे, तो उन्हीं में समझिए कि वो देख रहे हैं हमें। कैसे हम कल जाकर उनके मुख के सामने कहेंगे प्रभु मुझे बचा लो? अरे नाटक करने से भगवान मिलेंगे? भगवान सर्वत्र है, हर जगह देख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जी, हमने सुना कि हट करने से भगवान नहीं मिलते। आगे नारद जी महाराज कहते हैं, धर्मराज को समझाते हैं कि नारद, धर्मराज समझो कि हट करने से भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे और भगवान तुम्हारे सन्मुख है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। नारद जी धर्मराज को कहते हैं ये तो छोटे थे, सभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं, इनको ऐसी आदत पड़ी है। मैं कहता हूँ यही सत्य है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। यानी गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं नाम जप करो पक्का भगवान मिलेंगे, विश्वास करो भगवान मिलेंगे। लेकिन हम केवल भगवान को देखते करें, कहाँ भगवान मिलेंगे? किसी को मिले नहीं, हमको कहाँ भगवान मिलेंगे? और गुरुदेव भगवान कह रहे नहीं, मान ली भगवान मिलेंगे, और हम कहते हैं नहीं, हमारे में तो काबिलियत नहीं, कहाँ भगवान है, कहाँ सर्वत्र भगवान है। यानी गुरुदेव भगवान को ही हम झूठ साबित कर देते हैं। आगे कहते हैं कि नारद जी ने जब बहुत बार जोर दिया यही परमात्मा है, तब धर्मराज को भान हुआ। धर्मराज भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिए कि बहुत जोर देने का मतलब क्या है। गुरुदेव भगवान का जो नियम है वही उनका सबसे बड़ा जोर देना है। तो आप बार बार उस नियम को करते जाइएगा, बार बार उस नियम को करते जाइएगा, पक्का विश्वास कीजिए आपको भी भान हो जाएगा, आपको भी भान हो जाएगा, निश्चित भान हो जाएगा। आगे कहते हैं कि बार बार नारद जी ने जब जोर दिया, बार बार नारद जी ने जब उनको समझाया, तब उन्हें भान हुआ कि अच्छा यही भगवान है। तब धर्मराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रहलाद चरित्र की समाप्ति में श्री कृष्ण का दर्शन कराया, साधारण धर्म की, विशेष धर्म की कथा सुनाई है, सप्त स्कंद परिपूर्ण किया। अब अष्टम स्कंद का आरंभ करते हैं। एक बार कहिए राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। अब हम अष्टम स्कंद में मनवंतर का वर्णन ये सुनेंगे। इसके बाद हो सका तो गजेंद्र मोक्ष कल से शुरू करेंगे। और जागने वाले एक बार हाथ जरूर उठाइए, क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा है कि इतना अच्छा भाव निकल रहा है, शायद आप लोग मिस कर जाए तो क्या होगा। जी, जो जो जाग रहे हैं वो जरूर हाथ उठाएं, क्योंकि जब आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा भाव निकलता है, नहीं तो फिर शांत हो जाते हैं, मन करता है क्या कहें, चुपचाप कथा करके आगे बढ़ जाए। जी, सब लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय फिर तो आप लोगों में से केवल एक डिम्पल दीदी और अंजुल शर्मा, ये सब शायद आप लोग, जी आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत सुंदर, आप लोगों की बहुत कृपा है, विश्वास कीजिए। आप लोग हमेशा ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि बड़ी कृपा होती है जब हम सत्संग श्रवण कर पाते हैं। खैर आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम मनवंतर में, जी विद्या दीदी आप तो नहीं उठाई है, और एक डिम्पल दीदी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं।
जी राधे श्याम। श्रेया देवी हाथ नीचे कर लीजिए। जी हाथ नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब आप हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं ये आप लोगों को इसलिए कहता हूँ, मुझे ऐसी कोई शौक नहीं है। इससे क्या होता है ना, जब आप लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं, अब आप लोग जब ये इमोजीज उड़ाते रहते हैं तो लगता है कि आप लोग सुन रहे हैं, तो अंदर से और भाव आता है कि आप लोगों को क्या बता दिया जाए। इससे थोड़ी प्रसन्नता मिलती है, तो अंदर से और भी भाव आता है। जब आप जैसे भक्तजन, आप जैसे गुरुदेव भगवान के शिष्य जन ध्यान से सुनते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है कि हाँ, और बता दे, जो भी है और बता दे। यही हमारा भाव है, बाकी ऐसा कोई भाव नहीं है कि आप लोगों को हम परेशान करें। जी, अब हम ये अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं, यानी पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, कि अष्टम स्कंद में मनवंतर अवतार की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग जब 1000 बार पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चारों युगों के वर्ष बताए हैं। लाख यानी 4,32,000 वर्ष पूरे होने पर कलयुग की समाप्ति होती है। अभी तो कलयुग का आरंभ है, केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुआ है। कलयुग के वर्ष है 4,32,000। द्वापर युग के वर्ष बताए हैं 8,64,000। त्रेता युग के वर्ष बताए हैं 12,96,000 और सतयुग के वर्ष बताए हैं 17,28,000। इस प्रकार ये 4 युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी आप लोग समझे कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है। आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज्य करते हैं। प्रत्येक मनु के राज्य में भगवान का एक विशिष्ट अवतार होता है। प्रश्न, मनवंतर स्वयंभू मनवंतर है। समझ लीजिएगा, प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनवंतर है। स्वयंभू मनवंतर में भगवान का यज्ञावतार, कपिलावतार हुआ है। द्वितीय स्वरोचिष मनवंतर में भगवान का विभू नाम का अवतार हुआ है। तृतीय मनवंतर में भगवान का सत्यसेन नाम का अवतार हुआ है। चतुर्थ मनवंतर में गजराज का उद्धार करने के लिए हरि नाम का अवतार हुआ है। हरि अवतार में गजराज का उद्धार किया है। अब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा कल सुनेंगे। आज हम सत्संग को यही विराम देते हैं। और एक बात आप लोगों से कहनी है, आप लोग सुन के जाइएगा। ये बात आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कथा पूरा सुना कीजिए। कथा का फल होता है नाम संकीर्तन करना, नहीं तो हम यूं ही नाम संकीर्तन क्यों करते। जैसा पूज्य डोंगरे जी महाराज ने हम लोगों को प्रथम में ही आदेश दिया था कि कथा का फल होता है सत्संग करना, का फल होता है नाम कीर्तन, इसलिए हम लोग लास्ट में नाम कीर्तन करते हैं। तो कुछ लोगों को देखता हूँ कि वे भाग जाते हैं। पहले तो क्या लाभ, आपने इतनी प्रेम से सत्संग सुना, क्योंकि आपका मन बड़ा चालाक है। मन से कभी भी सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आप लोग लास्ट तक रुक करके पूरा कीर्तन करके आधा घंटा और सही, यदि कोई कार्य है तो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि नहीं है तो आप लोग अपने मन को भी तो मार के जाया करिए ना। अब सत्संग हमने सुन लिया, आधा घंटा नाम कीर्तन कर ले, कितना आनंद रहेगा। तो ये जैसा हम अपने मन से कोई बना के नहीं कह रहे हैं। आप लोग भागवत लोनी यदि किसी को लेना हो तो मंगाइएगा। वहां निवेदन में पहले ही पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा था कि सत्संग कथा का फल होता है कि नाम कीर्तन करना। जो नाम कीर्तन नहीं करेगा व्यर्थ है। सुन लेगा, सुने तो हमने कई बार है, कितनी बार कथा सुनी, कोई लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो नाम कीर्तन की जिसका आपका मन भी पवित्र हो जाए,
आपकी जो एक वो वेग होती है ना, जैसे कथा में सुनने के बाद जो एक भाव रहता है, वो बड़ी जल्दी भगवान को बुला लेता है। और उसी में कहीं हमने कीर्तन कर दिया तो क्या पता किसके पास कब भगवान आ जाए। भगवान बड़ी कृपालु है, भगवान बड़े दयालु है। आप लोग विश्वास कीजिए कि हमारे भगवान हमारे साथ बैठ करके सुन रहे। और एक बात, हम या आप या यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है, वो जिसे अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, जब कोई साधक भगवान की कथा सुनता है या भगवान की कथा सुनाता है तो दोनों सुनने वाले कहने वाले दोनों भगवानमय हो जाते हैं। यानी मैं भी सुनने वाला हूँ, आप भी सुनने वाले हो। तो ये सत्संग, ये कथा हमारी पर्सनल नहीं है, ये संतों की वाणी है जो हमारी कर्ण द्वार के द्वारा हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप लोग स्तुति में भी आ जाया करिए, ताकि आप भी भाव करके अपने प्रभु को साथ दिखा करके स्तुति कीजिए। नहीं आता कोई बात नहीं, आप बैठिए, जहाँ भी जाइए, शुरू से लेकर अंत तक रहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या फायदा? सत्संग तो आपने बहुत सुना है, कुछ लाभ हुआ है क्या? आप करना सीखिए। जब आप 10 मिनट बैठेंगे ना तो कोई गाएगा तो आप भी गुनगुनाएंगे। बस काम हो गया कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग नाम कीर्तन अवश्य किया करिए। ये मेरी आप लोगों से विशेष प्रार्थना है। हम कल गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। कितने लोग अपने कष्टों का निवारण करने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। हमारे ऊपर कृपा है कि इतने बड़े संत की वाणी हम सुन रहे हैं। अपनी कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम तो केवल बोलने वाले हैं। बोलने में तो मोबाइल भी बोलती है, तो मोबाइल थोड़ी संत है। मोबाइल संत है क्या? संत तो भगवान होते हैं। जैसे हमारे पूज्य मल्लू पेटवाला बाबा बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं ना, हमारी मोबाइल थोड़ी बोल रही है, हम तो उसमें सुन रहे हैं। तो बिल्कुल मेरी भी यही दशा है कि आप लोगों की कृपा से कभी प्रभु कृपा करेंगे कि मेरा भी मन शुद्ध हो जाएगा और हम भी भगवान में लग जाएंगे। बस ये प्रयास इसीलिए है कि आप लोग कभी द्रवित होकर अपने प्रभु से कहें कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, प्रभु उसके ऊपर कृपा कर देंगे। जी, तो अब हम थोड़ी देर भगवान का नाम कीर्तन कर लेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, है ना? राधे राधे श्याम। अंजुल दीदी या अंजुल भैया, आप कीर्तन कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो माइक अनम्यूट जरूर कीजिएगा, है ना? अगर कोई प्रतिकूलता हो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि आज सोच रहे हैं कि जो नए नए हैं उनसे भी थोड़ा सा कीर्तन करा दिया जाए। डिम्पल दीदी राधे श्याम, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर प्रतिकूलता हो तो कोई बात नहीं। जी, सुमन दीदी राधे श्याम, आप 2 मिनट नाम कीर्तन कर लीजिए। राधे श्याम भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी, राधा प्रणाम। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। जय श्री राधे श्याम। जी जी, सिया दीदी आप भी कर लीजिए, फिर उसके बाद विद्या दीदी।
जी बहुत सुंदर। राधा 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधा 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम। दीदी की आवाज ब्रेक हो रही है, विद्या दीदी आप कर लीजिए। राधा 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 श्यामा 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 राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 हो राधा 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 राधे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। राधे श्याम। प्रणाम। अंबिका दीदी राधे श्याम। आप राधे श्याम प्रभु जी, सबको राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम सबको। जी समता दीदी राधे श्याम। आवाज आ रही है दीदी? राधे श्याम भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे श्याम। जी राधे श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया आप भी कर लीजिए 2 मिनट। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश अनु भैया। राधा 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 राधा, राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा,
राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री सीताराम श्री राधेश्याम। जी मनीष भैया राधेश्याम, आप भी 2 मिनट कर लीजिए। जी भैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे श्याम। जी राधेश्याम। उमा दीदी राधेश्याम, आवाज आ रही है? राधेश्याम भैया। जी 2 मिनट कर लीजिए। राधा 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 राधेश्याम। ईशान भैया राधेश्याम, मेरी आवाज आ रही है? राधेश्याम ईशान भाई। जी राधेश्याम। जी आप भी कर लीजिए। राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा। राधेश्याम। जी मंजुल भैया आप करेंगे क्या? जी जी। जी। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी माधवी दीदी राधेश्याम राधेश्याम भैया प्रणाम। आप कर लीजिए दो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राधेश्याम। 2 मिनट आप लोग अपने प्रभु का ध्यान करते हुए थोड़ा सा जयकारा कर लेते हैं, फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं कीर्तन और सत्संग को। श्री सीताराम सरकार की श्याम सरकार की श्री नारायण सरकार की उमापति महादेव की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की गोविंद गोपाल की राधा रमण लाल की बाकी बिहारी लाल की राधा वल्लभ लाल की अवध बिहारी लाल की राधा गोविंद देव की गौ माता की समस्त संत हरि भक्तल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ कुंज विहारी श्री हरिदास निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पते हर महादेव शंभो। सीताराम आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।